जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप सभी भाई को पता होगा मेरा भर्ती 8 को दानापुर में था। तो मेरा दौड़ में क्या हुआ, दौड़ निकला या नहीं निकला, मेरा गरान पर से कितना भाई का दौड़ निकला, भर्ती किस तरह से लिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा खोज रहा है, इसके लेके आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था यूट्यूब पर और इंस्टा पे और फेसबुक पे मेरा कमेंट आ रहा था। तो दोस्तों, मैं कल एक मैसेज किया था फेसबुक पे और इंस्टा पे और टेलीग्राम चैनल पे कि मैं घर जाके आप लोगों को अच्छा से बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग देख सकते हो अभी भी आप लोगों को मेरा आवाज़ सही से फ्रेश नहीं सुनाई देता होगा। मेरा गला पूरा फंस गया था, 2 दिन का जगरना हो गया था तो मेरा गला पूरा फंस गया था। कल तो थोड़ा भी बोला नहीं होता था, आज तो थोड़ा बोला भी हो रहा है, गर्म पानी हाथ से सेका हूँ तो ठीक ना। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ, पूरा सच्चाई बताऊंगा, पूरा खोल खोल के बताऊंगा। और मेरा क्या हुआ है आप लोगों को तो पता चलबे करेगा। और देखो, खोल के कोई भी नहीं बताता है, ठीक ना। भर्ती में क्या हुआ नहीं हुआ बताने के लिए जिगरा होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे भाई भर्ती देखने जाते हैं, लेकिन जब फेल होके घर आते हैं तो वो भाई सच्चाई किसी को नहीं बताते हैं, और बताते भी हैं तो बोलते हैं ओह रास्ता पर से छटा गए तो 1 सेकेंड से छटा गए, ठीक ना। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ पूरा सच्चाई बताऊंगा। आगे जो भी भाई भर्ती देखने वाले हो तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखना। इस वीडियो से आप लोगों को मोटिवेशनल भी मिलेगा और जानकारी भी मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों का एंट्री किस तरह से लिया गया है और डॉक्यूमेंट क्या क्या खोज रहा है एंट्री के समय, ठीक ना। देखो, सबसे पहले टीए भर्ती दानापुर में जो भी भाई देखने जा रहे हो तो दानापुर में सैनिक चौक है, आर्मी कैंट है और उसके बगल में ग्राउंड है। तो सबसे पहले उसी ग्राउंड में आप लोगों को एंट्री लेना पड़ेगा। उस ग्राउंड में एंट्री लेने के बाद आप लोगों को अलग अलग बैठाया जाता है। जीडी को अलग बैठाया जाता है, ट्रेडमैन को अलग बैठाया जाता है और क्लर्क को अलग बैठाया जाता है। वहाँ पे मतलब लिखा रहता है जीडी ट्रेडमैन क्लर्क लिखा रहता है, ठीक ना। और वहीं पे आप लोगों को एक टोकन मिलेगा, वो टोकन आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर वो टोकन नहीं है तो फिर आगे आप लोगों को एंट्री नहीं लेने दिया जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। वहाँ पे बैठने के बाद वहीं पे आप लोगों को बैच बनेगा। वहाँ पे बैच बनने के बाद फिर आप लोगों को वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ग्राउंड है, वहाँ से आप लोगों को पैदल ही मतलब जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो वहाँ से फिर आप लोगों को भगा के ले जाते हैं आगे। आगे जाने के बाद आप लोगों को फिर बैठाया जाता है, ठीक ना। लगभग आप लोगों को 6-7 जगह बैठाया जाता है, दौड़ाया जाता है, बहुत सारे बच्चा हकम भी जाते हैं। तो फिर आगे आप लोगों को बैठाया जाता है। आगे बैठाने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या चेक होता है पता होगा, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र चेक होता है। आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं चेक होता है। आप लोगों को 10वीं के मार्कशीट में ये देखा जाता है कि आप लोगों के 30 नंबर है या नहीं है, ठीक ना। जो भी भाई को 30 नंबर रहता है उसको आगे भगा दिया जाता है और जो भी भाई को 30 नंबर से कम है उसको मतलब फेल कर दिया जाता है, यानी कि उसको हटा दिया जाता है, ठीक ना। और इंग्लिश के लेके आप लोगों को डाउट चलता है कि इंग्लिश में मेरा नंबर कम है तो हम भर्ती देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा भी इंग्लिश में 21 नंबर है, लेकिन मैं भर्ती देखा हूँ, ठीक ना। उसके बाद 8वीं पर जो भी भाई भर्ती देखने जा रहे हो 8वीं के सर्टिफिकेट पे, तो उसमें बहुत ही ज्यादा भाई फेल हो रहे हैं, ठीक ना। क्यों फेल हो रहे हैं, तो उस भाई के पास 8वीं का तो सर्टिफिकेट है, लेकिन जो बीओ का सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर नहीं है। बहुत सारे भाई को पता ही नहीं है बीओ क्या होता है, ब्लॉक इंस्पेक्टर, ठीक ना। वो ब्लॉक में बैठते हैं तो उनका सिग्नेचर होना उस पर रहना चाहिए, ठीक ना। तभी आप लोग एंट्री ले सकते हो दौड़ के लिए, नहीं तो आपको भगा दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे भाई छठे हैं और बहुत सारे भाई जिस भाई का मैट्रिक में नंबर कम था 30 नंबर से, वो भाई छठे हैं। इंग्लिश वाले कोई भी भाई नहीं छठे हैं। आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है। इंग्लिश में जो भी भाई फेल हो आप लोग भर्ती देख सकते हो। वो चेक होने के बाद फिर आगे आप लोगों को बैठाया जाएगा। आगे बैठाने के बाद फिर आप लोगों को बैच बनेगा, जीडी का अलग, ट्रेडमैन का अलग, सबका बैच बनेगा। बैच बनने के बाद फिर आप लोगों को दौड़ने के लिए आगे बैठाया जाएगा, ठीक ना। अब आप लोगों को यहाँ पे जानना बहुत ही जरूरी है कि दौड़ किस तरह से लिया जा रहा है, बैच कितना का बन रहा है, बंदा कितना को पकड़ता है, ठीक ना। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। और ट्रैक कैसा है, जूता में दौड़े या खाली पर दौड़े, ठीक ना। मेरा बैच लगभग 6ठा 7वां 5वां 6ठा मेरा बैच था, ठीक ना।
देखो आप लोगों का दौड़ किस तरह से होता है। आप लोगों को 1.5 चक्कर लगाना है, ठीक ना। 100 मीटर पीछे से दौड़ाते हैं तो 1.5 चक्कर आप लोगों को लगाना है। 1.5 चक्कर में आप लोगों का बैच कितना का बनता है, आप लोगों का बैच है 300, 300 का प्लस का ही बैच बनेगा, उससे कम का बैच नहीं बनेगा। आप लोगों का ग्राउंड कैसा है पहले ये जान लो, ठीक ना। आप लोगों का ग्राउंड है ना, जो रोड जैसा नहीं होता है टूटा फूटा, वही तरह का सेम है। रोड टूटा फूटा है और गिट्टी है ना ऊपर खाबर है, तो जिसके कारण से दौड़ने में भाई लोग को दिक्कत होता है। और चौड़ा भी बहुत ही कम है, मान के चलो ना चौड़ा लगभग 2.5 डेग होगा, उससे ज़्यादा चौड़ा नहीं है। और आप लोगों को टर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगा, लगभग आप लोगों को टर्निंग 4-5 जगह टर्निंग मिलेगा। और टर्निंग है बहुत उलम है। जब बच्चा एक बार घूमते हैं ना तो लगता है सब देह पे देह गिर जाता है। एक टर्निंग है, ठीक ना, 4-5 जगह। तो आप लोगों को अच्छा से दौड़ना है। जो भी भाई जूता में दौड़ते हो तो जूता में अच्छा से दौड़ना, जो भी भाई खाली पैर दौड़ते हो तो खाली पैर अच्छा से दौड़ना। और बगल में नाला भी है, बहुत सारे भाई नाला में भी मतलब गिर गए थे, ठीक ना। मैं तो यही बोलूँगा कि जूता में दौड़ोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को पैर में कुछ चुभ ना जाए, ठीक ना। और अगर आप लोगों को जूता में भी अभ्यास नहीं है तो खाली पैर भी दौड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों ग्राउंड पूरा खराब है, ठीक ना, पूरा के पूरा खराब है ग्राउंड। तो आप लोगों का बैच है वही 300-400 का बनता है, और उसमें से लगभग 4 से 5 बंदा को पकड़ते हैं, एक्सीलेंट को ही पकड़ते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों का दौड़ है ना थोड़ा बहुत ही टफ होता है, टाइमिंग का कोई वैल्यू नहीं है, आप लोगों को टाइमिंग नहीं मिलता है। आप लोगों का आगे से जो बंदा आया 3-4 इतना को पकड़ लेते हैं। मेरा बैच में भाई 300-350 प्लस है, ठीक ना, उसमें से 3 ही बंदा को पकड़ा, 3 ही बंदा को पकड़ा और मेरा दौड़ नहीं निकला भाई, बहुत दुख होता है। और उतना अच्छा से तो मेरा मेहनत भी नहीं हो पाया था। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा मेरा बारे में। मैं गुजरात चला गया था, मेरे दीदी के बारे में पता ही होगा। गुजरात गया, वहाँ नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर वहाँ तो दौड़ नहीं पाए और वहाँ तबीयत भी खराब हो गया। फिर घर आए तैयारी करने के लिए, तो फिर यहाँ तबीयत खराब हो गया। फिर यहाँ तबीयत ठीक होने में कुछ दिन का समय लगा, फिर शरीर उरीर बनाने में फिर कुछ दिन का समय लगा। तब तक दोस्तों फिर डेट आ गया, तो मेरा अच्छा से उतना मेहनत नहीं हो पाया था, जिसके कारण से मेरा दौड़ नहीं निकला। लेकिन अगर मेरा मेहनत अच्छा रहता, ठीक ना, तो मैं 100% बोलता हूँ मैं दौड़ निकाल के आता। और ये नहीं बता सकता हूँ कि कितना समय छट गया, कितना मीटर पीछे रह गया, कि रास्ता पर से छट गया, ठीक ना। ये समझो कि मेरा दौड़ नहीं निकला। अगर मेहनत थोड़ा और अच्छा रहता तो मेरा दौड़ निकल जाता। मेरा बैच में 3 ही बंदा को पकड़ा। बहुत सारे भाई बहाना बनाने लगते हैं, हम रास्ता पर से छट गए, तो 1 सेकेंड से छट गए, 2 सेकेंड से छट गए, ठीक ना। अगर बताऊंगा तो आप लोग पता नहीं क्या बोलोगे मेरे बारे में, ठीक ना। ये समझो मेरा दौड़ नहीं निकला, मेहनत रहता अच्छा खासा तो मेरा भी दौड़ निकलता, ठीक ना। अब बात आता है मेरा ग्राउंड पर से कितना भाई का दौड़ निकला। तो दोस्तों मेरा ग्राउंड पर से 1 ही भाई का दौड़ निकला है, और वो एक्सीलेंट हमारा, ठीक ना। बाकी किसी भी भाई को ग्राउंड नहीं निकला। बाकी एक भाई और है जो दूसरा ग्राउंड पे रनिंग करते थे, मेरे ही इधर का है। आप लोग देख लो ये दोनों भाई का, ठीक ना, एक्सीलेंट हमारा, तो वो भाई का दौड़ निकला। इस भाई का दौड़ अच्छा खासा था, 5 मिनट तोड़ के मारता था 1600 मीटर। दौड़ वही भाई को निकलता है जो भाई आगे रहते हैं, ठीक ना, पीछे वाला का नहीं निकल पाता है। मैं पीछे रह गया, फिर बच्चा काटते काटते समय ही पास हो गया। पीछे रह जाते हो तो दौड़ नहीं निकलेगा, क्योंकि बच्चा ही नहीं आगे बढ़ने देगा आपको। अच्छा चौला भी नहीं है कि 1700-1800 पे चढ़ के बच्चा काट लोगे, ठीक ना। तो बच्चा काटने में ही समय लगता है। जो भाई आगे निकल जाते हैं और आगे रह जाते हैं हमेशा, मतलब ये नहीं आगे निकल के फिर आप पिछुआ जाते हो तो नहीं निकल पाएगा। आगे हो तो आगे ही रहो, पूरा सूटे पे रहो, ठीक ना, तभी दौड़ निकलेगा। वो मेरा नौशाद भाई का दौड़ निकला है। वो भाई हमेशा आगे ही रहा, ठीक ना, हमेशा सूट ही रहा, तभी उस भाई का दौड़ निकला। आगे निकल के फिर पीछे हो जाता तो फिर वो पीछे ही रह जाता। तो उस भाई का दौड़ निकला है और अनवर भाई का दौड़ निकला है। वो दोनों भाई का आज मेडिकल है, ठीक ना। मेडिकल खत्म होने के बाद वो दोनों भाई को मैं बुलाऊंगा और दोनों भाई का मैं इंटरव्यू लूंगा, और किस तरह से रनिंग करता है और कैसे आप लोगों का 5 मिनट तोड़ के मारते हो, मैं सब कुछ वो भाई से पूछूंगा, ठीक ना। जैसे आता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों यही था जो मेरा दौड़ नहीं निकला। ये सब कोई नहीं बताता है, ठीक ना। बताने के लिए जिगरा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो जो हुआ से हुआ, आप लोगों को हिम्मत हार नहीं मानना है,
ठीक ना। टीए भर्ती फिर 2025 में आ रही है। एक रिजल्ट खराब हो जाने से जिंदगी खराब नहीं हो जाती है। आप लोग मेहनत जारी रखो। देखो वो भी माँ का बेटा था, तुम भी माँ का बेटा हो, ठीक ना। जो वो कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो, बाकी मेहनत होना चाहिए तगड़ा, ठीक ना। और टीए भर्ती भाई इसी तरह होता है। पहले तो किसी बैच में एक भी बंदा को नहीं पकड़ते थे, इस बार तो वो भी आप लोगों को 4-5 बंदा को पकड़ लेते हैं। तो टीए भर्ती का मतलब यही हुआ कि भाई जो आगे से आएगा उसको पकड़ा जाएगा, ठीक ना। ठीक है भाई, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी भी आप लोगों को टीए भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक ना। ज़्यादा कुछ बताने लगूंगा अपना बारे में तो बहुत सारे भाई ऐसे होंगे, 100 में से तो एक खराब ही होते हैं जो गंदा कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, ठीक ना। बाकी आप लोग मेरे बारे में समझ गए होंगे, ठीक ना। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है।